नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज तारीख है 22 जुलाई 2025 और चलिए यहाँ पर जरा हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस 23 जुलाई 2025 के लिए। याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बनाते या ट्रेड करते हो लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट को देखेंगे। बैंक निफ्टी देखिए आज 200 पॉइंट के ऑलमोस्ट निगेटिव है ना। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। 200 पॉइंट है ना, 200 पॉइंट निगेटिव होने का मतलब है कि एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिला। ये सारे बंद कर लूं, कुछ सपोर्ट डाउनलोड कर रहा था। चलिए यहाँ आ गया आपके सामने, ठीक है। तो 56,720 के आसपास की क्लोजिंग है। डेली के चार्ट पे इसको देखेंगे, वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब आपको मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो अभी आज का हाई अगर देखा जाए तो 57,286 ही है और ओपनिंग भी उसी के आसपास किया था 253 के आसपास में। इसका मतलब क्या था, ये ओपन इक्वल टू हाई था, है ना। ओपन इक्वल टू हाई बन गया था। अब ओपन इक्वल टू हाई बन गया तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से ही खुलते के साथ इसको प्रेशर आया। नीचे इसने जो लो लगाया, हम लोग जरा उस लो को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका आज एफआई और डीआई का डेटा देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि एफआई ने बेच दिया है 3,548 करोड़ का और 5,200 करोड़ का लगभग डीआई ने खरीदा है। लगभग बराबर हो गया, यहाँ पे बराबरी का मुकाबला हो गया। बराबरी का मतलब ज्यादा है, हम लोगों ने ज्यादा खरीदा। लेकिन हमें यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, ये गड़बड़ वाली बात है, ये नहीं बेचना चाहिए था। और इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा हुआ है, इसकी वजह से आप ऊपर से मार्केट को फॉल देखा है। चूंकि इंडेक्स फ्यूचर को इन्होंने बेचा है, इसके वजह से आपने इंडेक्स को नीचे आते हुए देखा है। कैश में भी बिकवा लिए, लेकिन उतना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफआई ने खरीद लिया उससे ज्यादा। अब चूंकि ऊपर खुलते के साथ ही रेजिस्टेंस मिल गया, लो लगाया, देखिए इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 57,000, ये है सपोर्ट एरिया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट को ब्रेक हो गया है और क्लोजिंग कर रहा है 56,756 के आसपास में, यानी अब मेन रेजिस्टेंस बन गया। देखिए मैं यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बन गया। पहला रेजिस्टेंस है 57,000 का, 57,000 का। इसके ऊपर जाने के बाद ही कुछ अपसाइड के लेवल आपको बन सकते हैं। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, जो लोअर एरिया है वो 56,700 के आसपास का गया है, तो जो 56,500 वाला एरिया है वो अभी इसका नजदीकी पहला सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है? पहला सपोर्ट है 56,500। ये अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोर्ट है 56,500। इसके नीचे जाने पे बड़ा डाउनफॉल मिलेगा, जो कि 56,000 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ये एरिया आपको आ रहा है, यहाँ एक जोन बना लिया। इस जोन के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है, जिसका भाव आता है 57,300 के आसपास में। यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे 57,300 के आसपास में यहाँ पे भाव आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये भी हो गया। लेकिन हमारे लिए गिरावट होगा जब ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कैंडल आपके पास में सामने में आ रहा है, वो ग्रीन कैंडल का लो है 56,255। यानी कि जब ये 200 के नीचे 56,200 के नीचे चला जाएगा तो समझिएगा मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का एक रेंज आपको मिल गया। तो पहला रजिस्टेंस है 57,000, इसके ऊपर जाने के बाद ही अपसाइड होगा। दिस इज फर्स्ट रजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा रजिस्टेंस है 57,300 का, है ना। दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर हम 57,500 के एरिया की तरफ जाएंगे और फिर हम 58,000 की बात करेंगे। फिलहाल अभी ये जोन रहेगा 57,000 पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 57,300। नीचे पहला सपोर्ट आपको बन रहा है 56,500 का। इसके नीचे टूटने पर आपको जो है सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 बनेगा 56,000, 56,000। हालांकि इसके पहले भी एक सपोर्ट है जिसका भाव आता है 56,300 का। तो बेसिकली 56,300 से लेके आप यहाँ 57,300 तक का आप एरिया देख सकते हैं। 1000 पॉइंट का एरिया में बैंक निफ्टी फंस गया। 56,300 नीचे की साइड में और 57,300 ऊपर की साइड में। क्लियर हो गया, ये एक रेंज है। अब देखिए कॉल और पुट, है ना,
कॉल और पुट की बात अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि आज भी एक स्ट्राइक आ गया है। तारीख है 22 तारीख, आज भी स्ट्राइक आ गया, वो भी जनवरी मंथ के वीडियो में। बताइए, जनवरी मंथ के वीडियो में स्ट्राइक आ गया है, तो अब मैं क्या करूं? तो कॉल पुट की बात नहीं करूंगा, आप समझ जाइए बाय डिफॉल्ट जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया उसके हिसाब से। अब चलते हैं मैं दूसरी तरफ कि जो ऑप्शन डेटा है इसका, थोड़ा ऑप्शन डेटा भी देख लिया जाए। तो विक्स में कोई खराबी नहीं, विक्स बहुत बढ़िया है, हालांकि वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। अगर विक्स बहुत डाउन हो जाता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर 56,750 है, ये भी 56,756 पे ही ट्रेड हो रहा है स्पॉट, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो ये लोग लगभग बराबर हो जाएगा और लगभग हो ही गया है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि 56,800 पर हम मेक और ब्रेक लेवल है, यानी एट द मनी बैठे हुए हैं। यहाँ पे 4.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 3.5 लाख है। तो पहला रेजिस्टेंस तो ये बन गया, चूंकि हम इसके नीचे क्लोज कर रहे हैं ना, तो पहला रेजिस्टेंस तो भाई यही बन गया। अब अगर इसके नीचे तोड़ता है तो फिर हम वापस वही वाली बात है 56,500 की तरफ, यानी कि 7,80,000 पुट राइटर है, ये पहला नजदीकी सपोर्ट है। अदरवाइज 56,300 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो पहला हर्डल अब बन गया है 57,000, चूंकि हम इसके नीचे सस्टेन किए हैं। यहाँ पे लगभग 20 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर है 11 लाख है। तो पहला हर्डल ये है 57,000। अगर टूटता है तो हम 57,300 की बात करेंगे, जहां पे 4.25 लाख पुट राइटर कॉल राइटर है, पुट राइटर है 1.5-1.25 लाख। तो इसके नीचे जाने का चांस कम बनेगा। ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर 57,300 के ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब देखिए बैंक निफ्टी के बाद अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगा रहा हूँ और निफ्टी देखिए क्या दिखा रहा है। तो निफ्टी अभी 25,000 के पास में क्लोज किया, यानी ये आप कह सकते हैं कि इसने अपनी इज्जत बचा ली। सीधी सी बात है, अपनी इज्जत को बचा लिया। 25,000 ये MB है इसका मेक और ब्रेक। ठीक है, और जो ये ग्रीन कैंडल का आप लो देख रहे हैं यहाँ पर, इस ग्रीन कैंडल का लो है 24,880। आप इसको राउंड नंबर पकड़े तो 24,850 इसका डाउन साइड का लेवल है बड़ा वाला। अगर इसके नीचे जाता है तो हम 24,700 तक आने का कोशिश कर सकता है ये मामला, अगर ये 24,850 के नीचे जाता है तो फिलहाल जो पहला सपोर्ट एरिया है मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो फर्स्ट सपोर्ट है S1 वो है 25,000। आज का अगर आप लो देखते हैं तो 24,918 के आसपास गया ना, लो 25,035 के आसपास में गया। इसीलिए जो पहला सपोर्ट एरिया S1 है वो आपको 25,000 का ही है। इसके नीचे जाने पे जो S2 बनेगा वो बनेगा 24,900 से लेके 24,850। देखिए 850 इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे चला गया तो विध्वंस हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए ये सपोर्ट बढ़िया है। 24,850 25,000 पहला और 24,850 900 से लेके 850 दूसरा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है अभी इसका वैलिड है। रेजिस्टेंस पहला वाला जो है वो बन रहा है 25,100 का, एंड देन रेजिस्टेंस 2 जो है R2 वो 25,200 के आसपास का आ रहा है। 25,200 250 के ऊपर जाने के बाद ही अपसाइड का लेवल खुलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं खुलेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 25,000 के नीचे जाने पे ये कमजोरी फील करेगा। ऊपर आप एक लेवल देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, इसका प्राइस आता है 25,250। इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर जाने के बाद ही इसमें आपको तेजी मिलेगा। और ये आता है 24,900 925 का एरिया, इसके नीचे जाने पे आपको एक बार बिकवाली करने का मौका बन सकता है। चलिए खैर, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं। तो ऑप्शन डेटा क्या है निफ्टी का, ये देखिए कि जो हमारा 24 तारीख को इसका एक्सपायरी, याद रखिएगा। जो इसमें PCR है वो 0.7 का आसपास में, कोई दिक्कत नहीं। विक्स हमारा ठीक ठाक है। फ्यूचर 25,095 है, कैश उसी के आसपास में, तो लगभग बराबरी है। 25,000 मेन सपोर्ट एरिया, यहाँ पे लगभग 84 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 46 लाख है। तो जाहिर बात है 25,000 नीचे जाने के बाद जो पुट राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे, और ये खींच के कहां तक ला सकता है, ये खींच के 24,900 से 24,850, ये दो एरिया को अगर जोड़ लेते हैं तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, लगभग 1 करोड़। और कॉल राइटर इधर देखते हैं तो 10 से 11 लाख 12 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 24,850 के नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा।
ऊपर कहाँ, तो ऊपर भाई हमारे पास उसी तरह का रेजिस्टेंस है 25,200 पर, जहाँ पे देखिए 1.25 करोड़ कॉल राइटर बैठा है। तो ये कह रहा है कि हम इसके ऊपर भी नहीं जाने देंगे। तो 25,200 के ऊपर अगर चला गया देन हम बड़ा तेजी देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक हर्डल है 25,100 का। आप यहाँ पे भी देखिए 1.25 करोड़ कॉल राइटर है और 75 लाख पुट राइटर। तो इस तीन एरिया को मिले, 25,100 से 200 तक के एरिया को मिलने, तो देखिए सवा सवा इधर कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ और इधर 73 लाख। तो लगभग लगभग 3 करोड़ से ज्यादा, 3.25 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा है। तो जरा सोचिए कि अगर ये 25,200 के ऊपर चला जाएगा तो कितना कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, लेकिन संभावना कम है, 25,200 के आसपास आते ही इसकी पिटाई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा जनवरी वाले वीडियो में आज फिर एक स्ट्राइक आ गया, इसके वजह से मैं फिर अब कॉल पुट नहीं बोल पाऊंगा। तो आपको समझना है कब कॉल है कब आपका पुट है, ठीक है ना। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।